प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और बंगाल के दौरे पर है। सबसे पहले वो बिहार जाएंगे। बिहार में पीएम 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम आज बिहार में गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का आज बंगाल का भी दौरा होगा। वहां दुर्गा पूजा से पहले वो बंगाल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। राजधानी को ये बड़ी सौगात मिलेगी। कोलकाता और इसके आसपास के जितने इलाके हैं वहां 3 नई मेट्रो लाइंस का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करोड़ों का गिफ्ट लेकर आ रहे हैं अपने साथ में पीएम मोदी। और हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, ये चुनावी साल है। चुनावी साल में कोई भी काम जो राजनेताओं की ओर से किए जाए उसके अपने मायने होते हैं, सियासी मायने होते हैं। लेकिन इससे उलट ये विकास की तस्वीर भी दिखाते हैं बिहार के भीतर, क्योंकि जो पुल आप देख रहे हैं आपका समय बहुत कम कर देगा। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने का काम करेगा। बिहार टू बंगाल पीएम मोदी का पूरा शेड्यूल हम आपको दिखाते हैं। सुबह 10:25 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार। 10:50 पर हेलीकॉप्टर से वो बोधगया हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद 11 बजे विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से वो सिमरिया हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे और 1:30 बजे सिमरिया में ओंटा सिमरिया पुल का जायजा भी प्रधानमंत्री की ओर से लिया जाएगा। इसके बाद दोपहर 2:05 पर प्रधानमंत्री सिमरिया से पटना के लिए रवाना होंगे और 2:50 पर वो पटना एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। कोलकाता में भी बड़ा शेड्यूल है उनका। वहां वो शाम 4 बजे पहुंचेंगे कोलकाता एयरपोर्ट और उसके बाद सियालदेह मेट्रो समेत कई विकास परियोजनाएं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं और उसी जगह से मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री अपनी सभा करेंगे। जरा चंद्रमोहन आप बताएं, अगर हम इस पुल की बात करते हैं, समय कम कर देगा और सियासत का भी एक रास्ता तय कर देगा। नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये पुल अपने आप में, क्योंकि जो पिछले 2 पुल थे वो जर्जर हो गए थे और स्थिति खराब हो गई थी। आप समझाएं जरा हमें। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज गया जी में आ रहे हैं, इसमें 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें गया में कई परियोजनाएं हैं और साथ ही 2 परियोजनाएं सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बक्सर में एक थर्मल पावर के फर्स्ट यूनिट का उद्घाटन होना है, जिसमें 660 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। और साथ ही मोकामा का जो ये ब्रिज है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेगूसराय पहले जाने में, खगड़िया के तरफ जाने में लोगों को घंटों घंटों यहाँ पर फंसना पड़ता था, लोगों को काफ़ी वक्त लगता था। लेकिन आज जब इस ओंटा ब्रिज का उद्घाटन हो जाएगा, सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन हो जाएगा, तो न सिर्फ दूरियां कम होगी बल्कि लोगों के आने जाने के लिए रास्ते भी बहुत सुगम हो जाएंगे। और एक बार आपको इस गया की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और 10:40 पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहाँ पर एनडीए के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि आज जो 13,000 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहा है, उससे बिहार के लोगों को काफी लाभ मिलने जा रहा है। ये बताइए, आज जो उद्घाटन हो रहा है बिहार के लोगों के लिए कितनी बड़ी सौगात है? देखिए, बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और गौरव का दिन है, क्योंकि जो सिमरिया मोकामा का जो 6 लेन बिहार का पहला पुल है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसका जो है शिलान्यास किया था और आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी की कमिटमेंट काम के प्रति, कि हम योजना का जो है ऐलान करते हैं, उसका जो है शिलान्यास करते हैं और उसको कंप्लीट करके उद्घाटन भी करते हैं। इसलिए आज बोधगया की धरती से जितने भी 12,000 करोड़ से ज़्यादा की जो सौगात बिहार को मिलने वाला है वो ऐतिहासिक है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और देखने के लिए अपार समूह में लाखों की संख्या में इस प्रांगण में जो लोग मौजूद हैं, और इससे ज़्यादा इस प्रांगण के बाहर सड़क पे, रोड पे जो लोग हैं, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि आज भारत में विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको सुनने और देखने के लिए, जिसकी लोकप्रियता इतनी हो कि वो उसको लोग देखने के लिए आए हो। तो ये अद्भुत, अकल्पनीय है। चेहरे पर काफी चमक दिख रही है। देखिए, आज बिहार के लिए उत्सव नहीं महोत्सव का दिन है और मोक्ष की धरती गया जी से और मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण से मोदी जी आज बिहार को 1300 करोड़ की सौगात देंगे। आज एक तरफ थर्मल पावर प्लांट देंगे, एसटीपी देंगे और अमृत भारत ट्रेन देंगे, जो गया जी से डायरेक्ट नई दिल्ली तक जाएगी। तो बिहार की जनता मोदी जी के स्वागत के लिए, गया की जनता पलके बिछाए बैठी है।
तो पल के बिछाएं गया के और बिहार के लोग बैठे हुए हैं और एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरह से ये जो हॉल है, जो ये टेंट बना हुआ है, पंडाल बना हुआ है, खचाखच भरा हुआ है और अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आने का। जब वो यहाँ पर नहीं है, इसे हम कह सकते हैं चुनावी साल में अगर कोई ऐसी परियोजना तो ये सियासत का पुल भी है। लौटेंगे आपके पास में, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें इसी दौरे से जुड़ी। पीएम मोदी आज बिहार को 13,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। बक्सर से हम शुरुआत करते हैं तो बक्सर में 6,880 करोड़ की 660 मेगावाट बिजली परियोजना का उद्घाटन होगा। मुजफ्फरपुर में भी होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ पीएम द्वारा किया जाएगा। मुंगेर में नमामि गंगे के तहत 520 करोड़ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात होगी और मुंगेर में 1,260 करोड़ की बुनियादी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा पीएम द्वारा। इधर गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस भी शुरू होगी। वैशाली कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन की सौगात दी जाएगी। पीएम आवास योजना के 16,000 से अधिक लाभार्थियों को घर का तोहफा मिलेगा। मोकामा सबसे इंपॉर्टेंट है तो मोकामा में गंगा नदी पर 8 किलोमीटर से भी लंबा ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो आज ये बड़ी सौगातें हैं जो पीएम देंगे। इधर पीएम मोदी आज बेगूसराय में गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन करेंगे। ये पुल आपको बताएं कि उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करने वाला है। इस पुल के चालू हो जाने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के प्रमुख शहरों के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये पुल सिमरिया धाम तक पहुंचने का आसान तरीका होगा। सिमरिया धाम एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है और यहीं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। इस परियोजना की नींव भी प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। अब ये पुल न केवल यातायात व्यापार को गति देगा बल्कि सांस्कृतिक महत्व को भी मजबूत करेगा। इसे इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण माना जा रहा है। हम चंद्रमोहन का रुख करते हैं। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, जरा हम जब आंकड़े देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा काम किया जाए तो उसके बाद आकलन भी किया जाता है, जरा आप हमें मुंगेर सीट की जो सियासी तस्वीर है वो दिखाएं। क्योंकि 2020 में यहां हम देख रहे थे कि आरजेडी ने जीत हासिल की थी, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के बीच में मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि इससे एक बड़ा लाभ मिलेगा एनडीए को। बिल्कुल, देखिए ये तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह से एक के बाद एक कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, ये सीधे तौर पर लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और जिस सीट की आप बात कर रही हैं और आज जिस ब्रिज का उद्घाटन होने जा रहा है सिमरिया में, ओंटा में, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकता है। क्योंकि राजेंद्र ब्रिज जो पहले मोकामा में बना हुआ था, खगड़िया मुंगेर की तरफ जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इस ब्रिज की वजह से लोग बेगूसराय जाने के लिए घंटों घंटों तक फंसे रहते थे। ऐसे में ये जो नया ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, इसके होने के बाद न सिर्फ दूरियां कम होगी बल्कि जब आप बेगूसराय से आगे बढ़ेंगे, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और उधर सुल्तानगंज तक जाने के लिए लोगों को बहुत आसान रास्ता और सुगम रास्ता मिल जाएगा। तो ऐसे में इस ब्रिज से न सिर्फ इलाके के लोगों को लाभ होना है बल्कि राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसका नींव रखे हैं और फिर इसका आज उद्घाटन भी कर रहे हैं, उनको भी काफी लाभ मिलने जा रहा है। और यही वजह है कि आपने अभी से थोड़ी देर पहले सुना होगा कि किस तरह से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस ब्रिज के उद्घाटन हो जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नींव रखा था और आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका इस इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा। और साथ ही जब इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा तो वहां की राजनीतिक परिदृश्य भी जो है वो बदली हुई और उसके मुताबिक जरूर नजर आने वाली है। बिल्कुल, बिहार में ये कहा जाता था कि भाई परियोजना शुरू हो गई है, लेकिन कब बनने के लिए शिलान्यास हो गया, शुरू कब होगी किसी को नहीं पता था। लेकिन 2017 में इस पुल की नींव रखी प्रधानमंत्री ने और ये बनकर तैयार हो गया और वो खुद इसका फीता काटने रहे। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बिहार से ही, जहां पीएम के दौरे को लेकर लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। तो ये तंज कसा गया है लालू प्रसाद यादव की ओर से। वो कहते हैं कि गया में पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं, राजनीति और पार्टी जो जेडीयू की है
उसका पिंडदान प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, ये लालू यादव तंज कस रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। बिहार में डबल इंजन सरकार के नारे को बीजेपी विकास के नारे से जोड़ रही है, तो विपक्षी आरजेडी इसे फेल बता रही है। लालू प्रसाद यादव जैसे नौटंकीबाज लोगों की सरकार नहीं है, ये सुशासन की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। यहाँ गुंडा राज नहीं चलेगा, यहाँ सुशासन चलेगा। यहाँ मोदी जी नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार विकास के प्रति समर्पित है। डबल इंजन की सरकार में एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे तो जनता मान लेगी। अरे 20 वर्षों की उपलब्धि क्या है इनकी, जो तेजस्वी यादव जी के विजन को, सोच को चुरा कर, नकल कर अभी चुनाव के समय घोषणा कर रहे हैं। जब सरकार की विदाई का समय आ गया, 20 वर्षों से क्या किया? क्यों बिहार हर मानक में नीति आयोग में फिसड्डी है? जनता बिहार की नहीं स्वीकार करेगी। जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव की बयार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा में दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत है बिहार में। आज जब भी आते हैं तो बहुत सारा काम का वहाँ से शिलान्यास उद्घाटन होता है, और हर एक रीजन में जा रहे हैं। इससे पहले मोतिहारी में थे, सिवान में थे, मधुबनी में थे, तब गया में। हम सब लोग स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री। सर देखिए, प्रधानमंत्री जब जब बिहार आते हैं तो कुछ सौगात लेकर के ही आते हैं, और ये बिहार का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे संवेदनशील आदमी, जो पूर्वोदय और पूर्वोत्तर प्रदेशों के विकास के लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं, लगभग 13,000 करोड़ रुपए की सौगात लेकर के आ रहे हैं।